दोस्तों गजब हो गया। अमेरिका को ईरान का खौफ, मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर समेट रहा अमेरिका। खामेनी की मिसाइल ने ट्रंप की उड़ाई नींद। इस बीच ईरान ने समुद्र में टेस्ट किया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। रफा क्रॉसिंग खुलने के बाद तुर्की ने भेज दिया गाजा के लोगों के लिए जहाज से भरा जरूरत का सामान। और इसी के साथ सबसे इंपोर्टेंट खबर, ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर कैथलीन सूजा ने अपनाया इस्लाम। सऊदी की अल नसर टीम ने की घोषणा। इस्लाम अपनाने के बाद क्या बोली फुटबॉलर, जानकर हो जाएंगे हैरान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों जंग के मैदान में कोई भी देश कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, नुकसान से पूरी तरह बच नहीं सकता। रूस यूक्रेन युद्ध इसका एक उदाहरण है। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में हर पक्ष को कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल खबर है कि अमेरिका ने ईरान के डर से कतर के अल उदीद एयरबेस से सैकड़ों सैनिक हटा लिए हैं। ये बात मैं नहीं बल्कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार को पेंटागन के गुमनाम सूत्रों के हवाले से दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बहरीन से भी अमेरिकी सैनिकों को निकाला गया है, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है। हालांकि अमेरिका के सैनिक अब भी इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद है। इस कदम को एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है। वजह है ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले को लेकर बढ़ता तनाव। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड, जो ईरान और आसपास के बड़े इलाके की जिम्मेदारी संभालती है, उन्होंने इस खबर पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। इधर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन प्रमुख ने महासचिव को भेजे एक पत्र में चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो क्षेत्र में मौजूद दुश्मन ताकत के सभी ठिकाने, सुविधाएं और संसाधन वैध निशाना माने जाएंगे। साथ ही कहा गया कि किसी भी अनियंत्रित और गंभीर नतीजों की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, जहां करीब 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। मौजूदा हालात में इस कदम को संभावित टकराव से पहले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC की नौसेना ने होर्मुज जलडम रोमध्य में बड़े सैन्य अभ्यास के दौरान अपने सैयद 3 एयर डिफेंस मिसाइल के नेवल वर्जन का सफल परीक्षण किया। रिपोर्ट के मुताबिक सैयद 3G नाम का यह लंबी दूरी का वायु रक्षा मिसाइल वर्जन पहली बार किसी नौसैनिक अभ्यास में लॉन्च किया गया और उसे सफलतापूर्वक ऑपरेशनल भी किया गया। यह मिसाइल युद्धपोत शहीद सैयद शिराजी से दागी गई। यह परीक्षण स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नाम के नौसैनिक अभ्यास के दौरान किया गया। होर्मुज जलडम रोमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति गुजरती है। ऐसे इलाके में इस तरह का मिसाइल परीक्षण ईरान की समुद्री और वायु रक्षा क्षमता के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों तुर्की से गाजा के लिए मानवीय सहायता लेकर रवाना हुआ 21वां गुडनैप शिप शनिवार को पूर्वोत्तर मिस्र के अल अरीश शहर पहुंच गया। ये जहाज तुर्की के मर्सिन बंदरगाह से रवाना हुआ था। ये जानकारी तुर्की की समाचार एजेंसी अनादुलू एजेंसी ने दी। रफा सीमा पार का रास्ता इस महीने की शुरुआत में आंशिक रूप से दोबारा खोले जाने के बाद गाजा में तुर्की की मदद लगातार पहुंच रही है। लगभग 2 साल तक बंद रहने के बाद ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर मौजूदा युद्ध विराम के बीच मानवीय राहत की आपूर्ति बढ़ाने के लिहाज से, वो भी रमजान के महीने में। टर्किश रेड क्रिसेंट द्वारा भेजे गए इस ताज़ा जहाज में करीब 3,300 टन राहत सामग्री है। इसमें लगभग 1,75,000 खाद्य पैकेट, अलग अलग तरह के खाने पीने का सामान, निजी उपयोग की वस्तुएं, कपड़े, टेम्परोरी शेल्टर के लिए सामग्री, पानी और अन्य जरूरी सामान शामिल है। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि इजराइल बनावटी वाहनों के जरिए गाजा की मदद को रोक रहा है। अल अरीश पहुंचने के बाद यह राहत सामग्री मिस्र के रेड क्रिसेंट को सौंपी गई। वहां से मिस्र के रेड क्रिसेंट के सहयोग और समन्वय से इसे रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंचाया जाएगा।
7 अक्टूबर 2023 से अब तक तुर्की रेड क्रिसेंट गुडनैप शिप पहल के तहत गाजा में लगातार मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। ये संस्था सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के सहयोग से अपने सहायता नेटवर्क को और मजबूत कर रही है। 2 फरवरी को लगभग 2 साल बाद राफा सीमा दोबारा खुलने के बाद तुर्की ने इस इलाके में कंटेनर भेजने की कोशिशें और तेज कर दी। योजना है कि शुरुआती चरण में 20,000 कंटेनर गाजा भेजे जाएं, ताकि वहां के लोगों तक बड़े पैमाने पर जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस्लाम के विरोधी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया भर में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। रमजान के महीने में इस्लाम से जुड़ी एक खास खबर ने खेल जगत और सोशल मीडिया में चर्चा छेड़ दी। बता दें कि रमजान से ठीक पहले की यह खबर है। ब्राजील की अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉलर कैथलीन सूजा ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। रूहानियत की तलाश और जिंदगी में बदलाव की चाह के साथ उन्होंने यह फैसला लिया। सऊदी अरब के क्लब अल नस्र उमेन से जुड़ी इस खिलाड़ी ने मक्का जाकर उम्रा भी अदा किया, जिसकी तस्वीरें अब फैंस के बीच चर्चा में है। अल नस्र उमेन टीम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हम कैथलीन के इस खास पल को साझा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें मजबूती और दिल का सुकून दे। वीडियो में कैथलीन ने कहा कि वो सिर्फ सही रास्ता तलाश रही थी और खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ब्राजीलियन मिडफील्डर कैथलीन सूजा ने अपने निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर मक्का की यात्रा और उम्रा करने की तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, छोटे छोटे कदम, सही रास्ता ढूंढना, बदलाव की तलाश और जिंदगी के इस तोहफे के लिए शुक्रगुजार हूं। उनके इस कदम को रमजान से पहले एक अहम रूहानी मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस साल पाक रमजान का महीना उनकी नई जिंदगी का पहला रमजान होगा। खेल के मैदान पर भी कैथलीन सूजा का दौर बेहद शानदार रहा है। अल नस्र उमेन टीम के साथ वो अपने करियर के गोल्डन पीरियड में है। अपने शानदार फॉर्म के बलबूते कैथलीन ने कई मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई है। उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए हाल ही में उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 29 साल की कैथलीन सूजा का जन्म ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के साओ विसेंटे में हुआ। वो ब्राजील की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की अहम खिलाड़ी है। दोस्तों, कैथलीन सूजा ब्राजील की जानी मानी फुटबॉलर है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्राजील में की और सैंटोस की युवा टीम के साथ खेलकर पहचान बनाई। बाद में वो अमेरिका चली गई, जहां पढ़ाई के साथ साथ लुइसविल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की टीमों से खेली। पेशेवर तौर पर वो सेंट्रल डिफेंडर के रूप में इंटरनेशनल क्लब से जुड़ी। इसके बाद उनका सफर यूरोप तक पहुंचा। उन्होंने फ्रांस और इटली के क्लबों में खेलने के बाद 2022 से 2024 तक रियल मैड्रिड महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया। रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने 44 मैच खेले और 2 गोल किए। अगस्त 2024 में उन्होंने सऊदी अरब की अल नस्र महिला टीम ज्वाइन की। बेहतर अवसर और नए माहौल के साथ उन्होंने ये फैसला लिया। सऊदी अरब में 2 साल बिताने के बाद अब उन्होंने अपने विश्वास से जुड़ा अहम कदम उठाया है और इस्लाम अपना लिया। तो दोस्तों, आप भी इसे बधाई दीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।